बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और पुराना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाएं इतनी घनी और मजबूत थीं कि वे कई पक्षियों और जानवरों का बसेरा थीं। इस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। झुंड के सभी कबूतर आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। इस झुंड का नेतृत्व एक वृद्ध और बुद्धिमान कबूतर करता था, जिसे सब दादा कबूतर कहते थे। दादा कबूतर अपने अनुभव और चतुराई के कारण सभी कबूतरों में आदर और विश्वास का पात्र थे। वह हमेशा झुंड को एकजुट रहने और कठिन समय में धैर्य और समझदारी से काम लेने की सीख देते थे। एक दिन जंगल में एक बहेलिया आया। बहेलिया शातिर और चालाक था। उसने पेड़ के नीचे चावल के दाने बिखेर दिए और उनके ऊपर एक बड़ा जाल बिछा दिया। उसकी योजना थी कि कबूतर चावल खाने के लोभ में फंस जाए और वह उन्हें आसानी से पकड़ ले। चावल देखकर कबूतरों के झुंड में हलचल मच गई। एक युवा कबूतर ने उत्साहित होकर कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट चावल है, हमें इसे तुरंत खा लेना चाहिए। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। दादा कबूतर, जो हमेशा सतर्क और समझदार रहते थे, ने उसे सावधान किया। उन्होंने कहा, यह चावल यहाँ ऐसे ही नहीं पड़े हैं, ये खतरे का संकेत हो सकता है। हमें लालच में नहीं आना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। लेकिन युवा कबूतर ने दादा कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बाकी कबूतरों को भी चावल खाने के लिए मना लिया। झुंड ने दादा कबूतर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ से नीचे उतरकर चावल खाने लगे। जाल में फंसना जैसे ही कबूतर चावल खाने में मग्न हुए, बहेलिया ने जाल खींच लिया। जाल अचानक कस गया और पूरे झुंड को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कबूतर घबरा गए। उनकी खुशी अचानक डर में बदल गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। हम फंस गए, एक कबूतर ने घबराहट भरी आवाज में कहा। बहेलिया खुश था और जाल के पास आ रहा था। उसने सोचा कि अब ये सारे कबूतर उसके हो गए। दादा कबूतर ने स्थिति की गंभीरता को समझा और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। एक युवा कबूतर ने सवाल किया, लेकिन यह कैसे संभव है? यह जाल बहुत मजबूत है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। दादा कबूतर ने समझाते हुए कहा, हमें इस जाल को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम सभी अपनी ताकत लगाकर एक साथ उड़ान भरें तो हम जाल को लेकर ही उड़ सकते हैं। याद रखो, अगर हम अलग अलग कोशिश करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे तो इस जाल से निकल सकते हैं। कबूतरों ने दादा कबूतर की बात मान ली। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक साथ उड़ान भरी। कबूतरों का झुंड जाल को लेकर उड़ता हुआ जंगल से बाहर चला गया। बहेलिया यह देखकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कबूतर जाल को लेकर उड़ जाएंगे। उड़ते उड़ते कबूतर एक अन्य जंगल में पहुंचे, जहां उनका मित्र चूहा रहता था। दादा कबूतर ने चूहे को आवाज दी, दोस्त, हमारी मदद करो, हम एक जाल में फंस गए हैं। चूहा, जो बहुत तेज और समझदार था, तुरंत अपने बिल से बाहर निकला। उसने जाल को देखा और कहा, आप चिंता मत करें, मैं अभी इसे काट देता हूं। चूहा अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा। उसने पहले दादा कबूतर को आजाद किया और फिर एक एक करके सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। जाल से मुक्त होने के बाद सभी कबूतरों ने दादा कबूतर और चूहे को धन्यवाद दिया। दादा कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी एकता और चतुराई का परिणाम है कि हम इस संकट से बच सके। अगर हम लालच और भय में बंट जाते तो बहेलिया हमें पकड़ लेता। दादा कबूतर की बात से सभी कबूतर सहमत थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे कभी लालच नहीं करेंगे और हमेशा एकजुट रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में एकता और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर कबूतर लालच में आकर जाल में फंस गए थे तो उनकी एकता और चतुराई ने उन्हें मुसीबत से बाहर निकाला। इस तरह बुद्धिमान कबूतर ने अपनी समझदारी और झुंड की एकता से अपने सभी साथियों की जान बचाई। पंचतंत्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सामूहिक प्रयास और विवेकपूर्ण सोच से सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है।
एक घने जंगल में एक शक्तिशाली जंगली सूअर रहा करता था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और मजबूत शरीर जंगल में उसकी ताकत का प्रतीक थे। वह न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी सतर्कता और अनुशासन ने उसे जंगल के अन्य जानवरों से अलग बनाया था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी अपनी मक्कारी और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर अन्य जानवरों को अपने झूठे वादों और छल कपट से फंसा लिया करती थी। जंगली सूअर को अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रहता था। वह अक्सर जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपने दांतों को एक तेज चट्टान पर पहना करता। सूअर को यह काम बहुत पसंद था, क्योंकि उसे लगता था कि किसी भी समय संकट आ सकता है और वह अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन लोमड़ी ने सूअर को ऐसा करते देखा। वह चौंक गई और मन ही मन हंसी। यह सूअर तो बेवकूफ है, जंगल में शांति है, फिर भी अपने दांत तेज कर रहा है। लोमड़ी को यह समझ नहीं आया कि सूअर ऐसा क्यों कर रहा है। वह उसके पास गई और पूछा, भाई सूअर, ये तुम क्या कर रहे हो? न तो कोई शिकारी आता है और न ही तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है, फिर तुम अपने दांत क्यों तेज कर रहे हो? सूअर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी बहन, मैं अपने दांत इसलिए तेज कर रहा हूं ताकि जब भी कोई संकट आए मैं तैयार रहूं। युद्ध के समय तैयारी करने से बेहतर है कि शांति के समय ही सब कुछ तैयार रखा जाए। लोमड़ी ने उसकी बात को सुना और सोचा, यह सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है, इसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। लोमड़ी हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। उसने सोचा कि सूअर को नीचा दिखाने का यही सही समय है। वह जंगल के राजा शेर के पास गई। लोमड़ी ने शेर के सामने झुककर कहा, महाराज, मैंने एक बहुत गंभीर बात सुनी है। जंगली सूअर आपकी राजगद्दी छीनने की योजना बना रहा है। वह कहता है कि अब शेर बूढ़ा हो गया है और उसकी जगह जंगल का राजा बनने के लिए सबसे योग्य वही है। शेर यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या सूअर की इतनी हिम्मत? मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, महाराज, सूअर बड़ा चालाक और ताकतवर है। वह हमेशा अपने दांत तेज करता रहता है। आपको सावधानी से काम लेना चाहिए। मैं आपको बता सकती हूं कि वह इस समय कहां है। शेर ने लोमड़ी की बात मानी और उससे सूअर का पता पूछा। लोमड़ी ने शेर को बताया कि सूअर नदी के पास है। शेर तुरंत नदी की ओर बढ़ गया। उधर लोमड़ी सूअर के पास गई। उसने चिंतित दिखते हुए कहा, भाई सूअर, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि शेर तुमसे लड़ने आ रहा है। उसने कहा है कि तुम्हें इस जंगल से निकालना जरूरी है। सूअर ने शांति से जवाब दिया, लोमड़ी बहन, धन्यवाद कि तुमने मुझे यह बताया, लेकिन चिंता मत करो, मैं तैयार हूं। शेर को बता देना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। नदी के पास सूअर शेर का इंतजार करने लगा। वह बिल्कुल शांत था और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था। थोड़ी देर बाद शेर वहां पहुंचा। उसने गरजते हुए कहा, सूअर, मैंने सुना है कि तुम मेरी गद्दी छीनना चाहते हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जंगल का असली राजा कौन है। सूअर ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपको मुझसे लड़ना है तो मैं तैयार हूं। शेर ने बिना कोई और बात किए सूअर पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सूअर ने अपने तेज दांतों और सतर्कता से शेर के हमले को रोक दिया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। सूअर ने अपनी ताकत और तीव्रता से शेर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शेर को समझ में आ गया कि सूअर को हराना आसान नहीं है। लोमड़ी चुपचाप दूर से यह सब देख रही थी। उसने सोचा था कि शेर सूअर को हराकर उसे सबक सिखा देगा, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया। शेर हार कर वापस चला गया। शेर ने लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे गुमराह किया। सूअर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अगर मैं यह जानता तो मैं उससे लड़ाई करने नहीं जाता। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। शेर के जाने के बाद सूअर ने फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू कर दी। उसने जंगल के जानवरों को यह सीख दी कि शांति के समय तैयार रहना कितना जरूरी है। सूअर की समझदारी और सतर्कता को सभी जानवरों ने सराहा। लोमड़ी ने भी स्वीकार किया कि उसकी चालाकी और मक्कारी उसे कभी सफल नहीं बना सकती। नैतिक शिक्षा तैयारी का महत्व।
संकट के समय तैयारी करने के बजाय शांति के समय ही तैयारी करना बेहतर है। ईमानदारी और सतर्कता। ईमानदारी और सतर्कता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। मक्कारी का अंत, चालाकी और मक्कारी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस प्रकार जंगली सूअर की समझदारी और शेर की ताकत का सही उपयोग जंगल में शांति बहाल करने में सफल हुआ। लोमड़ी ने भी अपनी गलती से सीख ली और दोबारा किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं की। कहानी का अंत। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमेशा तैयार रहना चाहिए। मक्कारी और चालाकी से कुछ देर के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंत में ईमानदारी और मेहनत ही जीतती है। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हम तहे दिल से आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत तालाब था। इस तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। इन मछलियों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहली मछली बहुत बुद्धिमान थी। वह हर स्थिति को सोच समझ कर देखती और पहले से ही योजना बना लेती थी। दूसरी मछली चतुर और फुर्तीली थी। वह हर मुश्किल का हल अपने दिमाग की चतुराई से निकालती थी। तीसरी मछली मस्त मौला और लापरवाह थी। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी। वह हमेशा मस्ती में खोई रहती थी। एक दिन 2 मछुआरे तालाब के किनारे से गुजरे। उन्होंने तालाब में मछलियों को देखा और आपस में बातें करने लगे। एक मछुआरा बोला, यह तालाब देखो, यहाँ कितनी मछलियां हैं। कल सुबह जल्दी आकर इन्हें पकड़ते हैं। दूसरा मछुआरा सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बड़े जाल के साथ आएंगे और पूरा तालाब खाली कर देंगे। मछुआरे वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें तालाब की मछलियों ने सुन ली। मछलियों को खतरे का आभास हो गया, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। बुद्धिमान मछली ने कहा, हमें इस तालाब को आज रात ही छोड़ देना चाहिए। मछुआरे निश्चित रूप से आएंगे। अगर हम यहीं रुके तो पकड़े जाएंगे। पास के झरने में चलो, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। चतुर मछली ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी भागना नहीं चाहती। अगर जाल आया तो मैं कोई तरकीब निकाल लूंगी। लापरवाह मछली ने हंसते हुए कहा, अरे, मछुआरे तो हमेशा बातें करते हैं। अभी तक कुछ हुआ है क्या? मैं तो यहीं रहूंगी। शाम होते ही बुद्धिमान मछली ने एक पल भी देर नहीं की। वह झरने की ओर जाने वाले संकरे रास्ते से तैरती हुई तालाब छोड़कर चली गई। वह सुरक्षित दूसरे तालाब में पहुंच गई। चतुर मछली और लापरवाह मछली वहीं रहीं। चतुर मछली ने खुद से कहा, अगर कोई मुसीबत आई तो मैं कोई तरकीब निकाल लूंगी। वहीं लापरवाह मछली ने मस्ती में तैरते हुए बुलबुले छोड़े और मछुआरों की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह मछुआरे बड़े जाल लेकर तालाब पर आ गए। उन्होंने तालाब में जाल डाला। पानी में हलचल मच गई। मछलियां इधर उधर भागने लगीं। चतुर मछली ने जाल को देखा और तेजी से सोची, अगर मैं मरी हुई मछली का नाटक करूं तो शायद बच सकती हूं। उसने अपना पेट ऊपर कर लिया और मरी हुई बनने का नाटक किया। मछुआरे ने जाल को खींचते हुए कहा, अरे, यह तो मरी हुई लगती है, इसे फेंक दो। दूसरे मछुआरे ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये किसी काम की नहीं, इसे किनारे पर फेंक दो। मछुआरों ने चतुर मछली को किनारे पर फेंक दिया। चतुर मछली एकदम स्थिर पड़ी रही। जब मछुआरों का ध्यान दूसरी ओर गया तो वह तेजी से उछली और पानी में कूदकर झरने की ओर तैर गई। उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। उधर लापरवाह मछली ने जब जाल को अपनी ओर आता देखा तो वह घबरा गई। वह इधर उधर भागने लगी, लेकिन जल्द ही वह जाल में फंस गई। मछुआरों ने जाल को बाहर खींचा और देखा कि लापरवाह मछली पूरी तरह फंस चुकी थी। मछुआरों ने उसे जाल से निकाला और टोकरी में डाल दिया। लापरवाह मछली की मस्ती और लापरवाही उसे भारी पड़ी थी। इस तरह बुद्धिमानी ने पहली मछली की जान बचाई। चतुराई ने दूसरी मछली को भी बचा लिया, लेकिन लापरवाही के कारण तीसरी मछली मछुआरों के जाल में फंस गई।
ये कहानी हमें सिखाती है कि समय रहते चेतावनी को समझना और सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। समझदारी और सतर्कता ही हमें मुसीबतों से बचा सकती है। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हम तहे दिल से आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।